स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट मास्टर्स और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डी आर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी साहब। देवेंद्र भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल बाजार के मूड माहौल पर ही क्या समझा जाए सर, क्या जो कुछ पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा सा रुझान फिर से तेजी की तरफ बनता हुआ दिखा है, उम्मीद करें कि मजबूती की तरफ बढ़ेगा। किस तरह से देख रहे हैं बाजार का डायरेक्शन आप आगे चलते हुए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक काफी हद तक टेलविंड स्ट्रांग होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आई थिंक जो ग्लोबल सिचुएशन के अंदर टैरिफ का जो मुद्दा था उसके ऊपर एक पॉजिटिविटी बन रही है अभी आज की तारीख के अंदर। अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया में, हमारा डेलीगेशन अगले वीक वहाँ जा रहा है और ट्रम्प जी और पीएम मोदी जी की जो बातचीत चल रही है उसके अंदर काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक रेजोल्यूशन अच्छा बन जाएगा। अगर ये टैरिफ का मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो आपकी जो करेंसी है वो जो 88 के आसपास आज की तारीख में ट्रेड हो रही है, वो मेरा मानना है कि करीबन 85 के आसपास आ जाएगी। अगर ये करेंसी मजबूत होती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो फॉरेन ट्रेडर्स है उनके फंड्स भी यहाँ पे इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे। टेक्निकली मार्केट लोअर विक्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स के लिए ये एक मौका अच्छा रहेगा आई थिंक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बैठ लेने के लिए भी। से एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड बना है। दूसरी तरफ जीएसटी के कट के माध्यम से जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर जो एक फेस्टिव क्वार्टर माना जाता है उसके अंदर काफी हद तक हम समझते हैं कि आई थिंक सेल्स ऑफ टेक कंपनीज के बढ़ेंगे, be it in the area of automobile, be it in the area of real estate जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के साथ जुड़े हैं, या be it in the area of FMCG and FMEG प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आई थिंक हम देख रहे हैं कि एक अच्छी ट्रैक्शन बनने की संभावना है। सो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा देख रहा है। टेलविंड्स काफी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बताया। लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर, लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हायर डिस्पोजेबल सरप्लस इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, ये सब को गिनते जुट के बढ़ते हैं तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में मार्केट एक नई दिशा में ऊपर जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा समझ के चलना चाहिए। बढ़िया, ये अच्छा संकेत है कि बाजार नए डायरेक्शन में, नई दिशा में, नया है इसकी तरफ बढ़ेगा सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो थोड़ी चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है। इस बेहतर चीज़ों में ग्लोबल मार्केट्स की आपने बात की कि चलिए टैरिफ को लेकर चिंताएं अब थोड़ी सी कम होती दिख रही है। लोकल क्या बड़े ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं जिनके चलते बाजार में और तेज़ी बन सकती है? क्या आपको लगता है कि एफआईज के फिर से लौटने के आसार हैं, बिकवाली रुकने के आसार हैं? क्या देख रहे हैं आप? सर, एक तरफ इंडियन मार्केट के अंदर नए कंपनीज लिस्टिंग के लिए आ रहे हैं और जो नई कंपनियां लिस्टिंग के लिए आ रही है तो ऑब्वियसली वहां पे एक एक्साइटमेंट बना हुआ है। जो नए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं उनको ये नई कंपनियों के अंदर नया फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए काफी हद तक आई थिंक एक एक्साइटमेंट है। दूसरी तरफ जो जैसे मैंने बताया कि एफपीआई ट्रेडर्स जो है उनको करेंसी वापिस 85 के आसपास रुपये आ जाता है तो उनको 88 हाफ के बीच में आई थिंक इंडिया के अंदर डॉलर लाने के लिए उसको ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि आई थिंक ट्रेडर फंड भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर के फंड्स भी बन रहे हैं। जैसे एसआईपी के माध्यम से भी देखें तो मंथली 28,000 करोड़ की एसआईपी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। हम ऐसा समझते हैं कि 12 महीने की अंदर एसआईपी का मंथली कलेक्शन शायद करीबन 33-34 हजार करोड़ के आसपास स्टेबिलाईज हो जाएगा। So this is a very good move. Domestic money is going into the investment, foreign money is providing liquidity, at the same time they are doing trading. So मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट एक अच्छी दिशा में जा रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग सेकंड हाफ के अंदर डेफिनेटली सुधर के आने चाहिए, क्योंकि जो गए साल का बेस है उसके अंदर इलेक्शन का प्रभाव बहुत ज्यादा था तो शायद अर्निंग कॉम्प्रोमाइज हुए थे। ये साल के अंदर आई थिंक लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज सेकंड हाफ से देखना शुरू हो जाएगा। तो मैनी कमोडिटी कंपनीज, मैनी एंसिलरी कंपनीज, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आई थिंक काफी हद तक ट्रैक्शन बना है, तो शायद आई थिंक यू आर गोइंग टू सी अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ रिटर्निंग बैक इन द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, तो ये है आपके लिए एफ आई की खरीदारी और बिकवाली को लेकर पूरा का पूरा माहौल। अब बताएं सर, ऐसे माहौल में कहाँ आप निवेश का मौका ढूंढ रहे हैं? क्या पसंद है आपको? सो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब ये मार्केट साइडवेज रहता है और टेलविंड स्ट्रांग बनता है तो जो निग्लेक्टेड स्टॉक है जिनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है उसको सबसे पहले पिकअप करना चाहिए। मोमेंटम स्टॉक को आप ज्यादा पिकअप करने जाओगे तो आई थिंक महंगाई में आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मोमेंटम स्टॉक्स would today cost us at a premium valuation,
Whereas good quality fundamental stocks, I think they are not catching the momentum. They are available at a reasonable growth rate and the valuations. तो जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ में जुड़ा हुआ कारोबार है, तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसे हमें उसमें हमें ज्यादातर एक विश्वास बनता है। दूसरी तरफ हमें एक विश्वास बनता है कि ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल एंसिलरी के अंदर डेफिनेटली लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड हायर डिस्पोजेबल सरप्लस इज गोइंग टू ऐड इनटू द डिमांड। तो शायद ये एक सेक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं, उसके अंदर ग्रोथ हमें अच्छी दिख रही है। तीसरी तरफ जो कंपनियां इंजीनियरिंग R&D के कारोबार में है, जिसके पास क्षमता है कि अपने OEM कस्टमर्स को इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दे सके थ्रू द मीडियम ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इन IT, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इवन दोज कंपनीज आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर कंपनीज, बी इट इन EMS सेगमेंट or be it into any kind of embedded chip segment. I think whichever these companies are in the mid-tier IT segment. तो उसके अंदर हमें ज्यादातर विश्वास है। मैं समझता हूँ कंज्यूमर क्रेडिट का बिजनेस जो है, ये सेकंड हाफ के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता दिखेगा, बिकॉज इंडिविजुअल कंज्यूमर इज बाइंग लॉट ऑफ क्रेडिट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड द क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ द लार्ज NBFC कंपनीज एंड द कॉर्पोरेट बैंक्स। सो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कारोबार बनने की संभावना है। दे आर निग्लेक्टेड स्टॉक्स इन द मार्केट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बिल्कुल ठीक बात है। सर, ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आपको, एक ही जो चिंता बची है बाजार में थोड़ी बहुत, कि कंपनियों के नतीजे कब सुधरने शुरू होंगे, कब सुधरने शुरू होंगे, आपका क्या अनुमान है? क्या इसी सितंबर तिमाही के नतीजे जब आएंगे वहीं से सुधार दिखेगा, या एक दो तिमाही और इंतजार करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ दी 15 अगस्त से 22 सितंबर का जो एक अनसर्टन पीरियड रहा है GST का इम्प्लीमेंटेशन का, even though there is a clarity about GST rates, I think implementation is happening from 22 September. तो शायद ही एक महीने का जो बिजनेस है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए आप मान के चलिए कि थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखेगी। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट इज डिस्काउंटेड दिस नेगेटिव इम्पैक्ट। मे बी रिजल्ट आने के साथ में थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है, बट मार्केट इज बाय एंड लार्ज डिस्काउंटेड दिस नेगेटिव इम्पैक्ट। सो मे बी इन द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम समझते हैं कि थर्ड क्वार्टर जो फेस्टिव क्वार्टर है उसके अंदर डिमांड जोर से राइज होके आई थिंक इवन दी नंबर्स विल सपोर्ट फॉर द इंडस्ट्री। मैं ऐसा समझता हूँ कि थर्ड क्वार्टर विल बी प्रोबेबली आई थिंक इट्स टर्न अराउंड क्वार्टर as far as the market and the companies are concerned within the listed market. So maybe I think third quarter onwards, we can argue that yes, improvement will be seen, and maybe the fourth quarter will be the best quarter of this financial year, as it happens today at this point of time. बिल्कुल ठीक बात है। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौके पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।